इस टाइम हम एशिया के सबसे बड़े मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें 20 लाख से जायद उम्मत मुसलमान की कब्रें मौजूद हैं। कुल टोटल इसकी 25 मरबे ज़मीन है। रोज़ की बुनियाद पर कितने मुर्दे इस कब्रिस्तान में आते हैं दफन होने के लिए? किसी दिन 15 आ गए, किसी दिन 20 आ गए, एक दिन तो 70 लोग आ गए थे। अदाकारों की कब्रें हैं, असलम परवेज़ की, इकबाल हसन की, फिर हीर रांझा की जो फरदौस थी उनकी कब्र भी है। आपने आज तक कितने लोगों को यहाँ लहद में उतारा है? कुल 20 लाख आदमी के करीब ये हो चुका है। वो कहते हैं ना कि गुलामों का कफ मैला नहीं होता, ये मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है। हजरत साहब देखा, उनको 10 साल हो गए थे फौत हुए, उनका जस्ते खाकी उसी तरह नहीं पड़ा हुआ था। सर कितना अरसा हो गया आपको इस कब्रिस्तान में काम करते हुए? 26 जून 1986 मेरे वाले साहब सन ਇੱਥੇ ਅਲਾਬਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 26 ਜੂਨ 1986 ਚ ਉਹ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮੈਂ। एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मियानी साहब कब्रिस्तान है, इसमें लाखों की तादाद में जो है मुसलमान दफन है। आपने आज तक कितने लोगों को यहाँ लहद में उतारा है? ये तो अनगिनत बात है ना, इसमें गिनती तो शामिल नहीं है, लेकिन अंदाज़ा फिर भी है कोई 20 लाख आदमी के करीब ये हो चुका है। 20 लाख? हाँ। इतनी क्वांटिटी जो लोगों को आपने इस कब्रिस्तान में उतारा है और उनकी कब्रें भी आपने अपने हाथों से बनाई हैं, खोदी भी है, दफन किया गया, क्योंकि मेरी ड्यूटी में ये काम शामिल है ना। जब तक आदमी जब फौत होता है तो वो इतला दफ्तर आती है, दफ्तर से हमें इतला आती है, हम उसकी ज़मीन को बनाते हैं, उनकी कब्र खुदाते हैं, उनके अंदर से बाड़ी बनाते हैं, बक्सा बना कर उनको टाइम देते हैं 6 घंटे का। 6 घंटे के बाद उसने आना है, फिर उसको लहद में थले उतारते हैं, उसकी छत डालते हैं, उसके ऊपर तुरबत बनाकर उनको फातिहा खानी करके तो फिर फारग करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि इस कब्रिस्तान का रकबा कितना है? ये तो 25 मरबे ज़मीन थी, कुछ कम होकर अब 17-18 मरबे रह गई है, लेकिन कुल टोटल इसकी 25 मरबे ज़मीन है। इसमें दरबार और मस्जिद कितनी है? सब शामिल हैं, इनका अनगिनत चीज़ है ये। दरबार भी बहुत ज़्यादा अनगिनत हैं, ये नहीं आज तक तलाश हो सकी कि कितने हज़ार और कितने लाखों में हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि इस कब्रिस्तान में बड़े बड़े नाम जो दफन है, इल्मुद्दीन शहीद साहब, वासिफ अली वासिफ साहब, शबीर शहीद साहब और बड़े नाम, कौन कौन सी सेलिब्रिटी जो इस कब्रिस्तान में दफन है आप बता सकते हैं? ये तो बात वही आ गई ना कि इतनी मालूमात नहीं हमारे पास होती, लेकिन चंद हजरात जो हैं ना जो इन बहुत पॉपुलर हैं, हज़रत तारिक बंदगी साहब हैं, पीर बुद्दीन सकार है, बाबा मजनू साहब हैं, समझे बाबा मालिन साईं सरकार कलंदर की ज़ात पात हैं, ऐसे हज़रत बाबा निज़ाम शाह साहब हैं, बाबा मस्तान शाह साहब हैं, सैयद चिराग अली शाह साहब हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके मज़ार बने हुए वो ही अल्लाह के नेक आदमी हैं, नहीं। इसके अंदर जितने भी सोए हुए हैं ना, सामने हबीबुर रहमान साहब हैं, वो सामने सोए हुए हैं, वो उनका मज़ार का हल्का बना हुआ है या गुमल वगैरह नहीं है, वो बहुत बाकमाल शख्सियत थे। ऐसे जो जिनके नाम ज़ाहिर नहीं हैं या पॉपुलर नहीं हैं वो ज़्यादा गिनती में हैं। हर तीसरा चौथा आदमी जहाँ कब्र के लिहाज से है ना, वो वलियों जैसा उनका मकाम है और वलियों जैसा है। इनका असल मकाम जो है ना, जब कोई नया आदमी इनके पास आकर सोता है, कब्र बनती है ना, तो ये फ़ौरन कहने शुरू कर देते हैं कि ये हमसे बेहतर को जी आ रहा है। सर कब्रिस्तान की बड़ी अच्छी बात जो देखी है वो कब्रिस्तान की सफाई है और इसका इंतज़ाम बहुत अच्छा है। कब्रें देखी हैं कि बड़ी खूबसूरत बनी हुई हैं, मार्बल लगा हुआ है, तो क्या ये ख़ास कब्रें हैं या लोगों ने अपनी मर्ज़ी से बनाई? ये अपनी मर्ज़ी से लोगों ने बनाई, जिन्हें कोई ख़ास वजह नहीं है। जो खाते पीते लोग हैं, जायदाद वाले हैं, वो लोग अक्सरियत के लिहाज से ये पीछे आते जाते हैं, वो इसकी टहल सेवा करते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई गोरकंद उन्होंने किया था मुकर्रर कि आपने? हाँ, उनके भी उन्होंने माहवार मसलन जैसे तनहा लोग देते हैं, ऐसे वो भी लोग देते हैं।
अच्छा, ये कभी देखा कि मैं इस कब्रिस्तान में आऊँ तो न्योलों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो बहुत बेहतर है हमारे लिए, और यहाँ जितने आदमी सोए हुए हैं ना उनके लिए ये बहुत बेहतर जगह है। जो आदमी बॉडी के अंदर सो जाते हैं ना, वो एक पेटी नुमा चीज़ होती है, उसके अंदर ये दाखिल नहीं होता, इसकी ताकत नहीं है। लेकिन ये यहाँ इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ये होता है ना वहाँ सांप, बिच्छू, सेड़ और कोई चीज़ें जो इंसान के लिए ख़तरे में दाखिला है ना, वो यहाँ नहीं होती। इसका ये खाना भी हमारे साथ खाते हैं न्योले, अक्सर ये हम खाना खाते हैं चिड़िया ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, फल सट ने वो भी खांदा है। तो ये गोश्त खोर नहीं है, ये खुराक खोर है। आपको तंग नहीं करते कभी? नहीं, हमारे पाँव के साथ ये घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लेकिन हमें ये सुकून है कि ये इसके होते इसकी मौजूदगी में ये सांप नहीं यहाँ आएगा। कभी सांप नज़र नहीं आया? नहीं, सांप है ही नहीं। अक्सरियत जितनी भी यहाँ है ना हमारे न्योले की है, और ये 3-4 जिनका नाम मैं ले चुका हूँ, जिसको न्योला भी कहते हैं। न्योला तो मौजूद है, समझो कि सांप हुआ, बिच्छू हुआ, ये सेड़ होती है, एक काले तकले होते हैं, वो इंसान को बहुत ख़तरनाक होती है, ख़राब करते हैं, बंदे को मार देती है। ठीक है कि नहीं, वो चीज़ें अब हमारे कब्रिस्तान में मौजूद नहीं हैं। पहले कभी हुआ करती पहले तो बहुत थी, आज से 40-50 साल पहले उनका राज था, उसके उस वक्त न्योले का कम तादाद थी। अब जितने ये कब्रें हैं ना उससे बढ़कर न्योले हैं। ठीक है कि नहीं। जैसे साहब मुझे बताइएगा कि आप इतना अरसा हो गया, अपनी ज़िंदगी पूरी इस कब्रिस्तान को दे दी, कभी कोई ऐसा वाक़या कि लहद में उतारते हुए आपकी अपने रोंगटे खड़े हो गए हों, या कोई ऐसा वाक़या? नहीं, ये बात नहीं है। हर आदमी जो है ना अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नेकी का काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी वो नेकोकारों में शामिल था, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा 5-10 मिनट का काम लिया जिससे उसकी बख्शिश का ज़रिया बनता है। ठीक है कि नहीं। ये सब जब नीचे उतारते हैं ना तो सब के सब कलमा गो होते हैं। ये जितने आदमी कब्रिस्तान में मौजूद सोए हुए हैं ना मदहों में, ये उसके हक़ में होते हैं उस वक्त। ये अब हमारे से ज़्यादा दुआ गो इनकी करते हैं नए आदमी की, कि ये हमारे साथियों में साथी आया है, ये भी हमारे जैसा है, तो ये लेट जाओ। क्योंकि इसका नाम इसीलिए अक्सरियत से कहा जाता है शहर खामोशा। इसमें ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा किसी को बदखोई करना नापसंद है। अच्छा, जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे, ये बात है। ये तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कब्र निकाल रहे हो और नीचे से एक कफन आ जाए तो आप वो बात है, वो लोग हम लोग उसे बंद कर देते हैं, उसको नहीं छेड़ते। ज़्यादातर ये कब्र का आज से 40 साल पहले जो था ना, कम से कम 8 फुट गहराई में इंसान को दफन किया जाता था। आस्ता आस्ता करते करते अब 2.5 फुट के ऊपर आ गया। इसलिए आदम के ऊपर आदम आया है, निकालने और कफन देखने की हिम्मत नहीं है ना, जहाँ वहाँ तक आदमी नया आदमी कब्र खोदता है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि मेरी कब्र मेरी वालदा के साथ बने, तो अगर वहाँ जगह ना मिले तो फिर क्या करते हैं आप लोग, किस तरह? वो जायज़ है, माँ के साथ बेटा सो सकता है, माँ के साथ बेटी सो सकती है, बच्चे फरमाबरदार हैं वो माँ के साथ सो सकते हैं, बाप के साथ सो सकते हैं, दादाई के साथ सो सकते हैं, नाने के साथ सोते हैं, मामों के साथ सोते हैं। ऐसे रिश्ते जो करीब तार हमारे खून और दूध के से मिलते हैं ना, वो आपस में सो सकते हैं, इसमें मनामत कोई नहीं है। यूसुफ साहब, कभी आपके सामने कब्र कुशाई हुई है, जैसे कोई मुर्दा होता है और उसकी कब्र कुशाई की जाती है? नहीं, ये नहीं चीज़ें हैं आज तक नहीं? आज तक हमारे कब्रिस्तान में ऐसा बहुत कम दर्जे में हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है, 1-2 हुए होंगे हमारी ज़िंदगी में, अव्वल तो है ही नहीं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मियानी साहब, कब्रिस्तान के एडमिन ऑफिसर मोहम्मद बशीर साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि ये कब्रिस्तान का जो टोटल रकबा है वो कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मियानी साहब कब्रिस्तान जो सा है, इसका रकबा टोटल जो रकबा है वो 1248 कनाल है। ये जिसमें सड़कें बीच में जा रही हैं, सारा ये लिटरन रोड की हैं, फिर बहावलपुर रोड की हैं, फिर जियोर की हैं, फिर ये बहावल शेर रोड की हैं, ये सड़कें सारे इसी के अंदर से गुजर रही हैं, ये कब्रिस्तान के अंदर से। तो सड़कों को मिलाकर बीच में तो ये 1248 कनाल पर मोहित है सारा ये पूरा कब्रिस्तान। जी जी। और कितने तकरीबन इसमें लोग जो हैं आज तक इसमें जो दफन है वो कितने, कोई तादाद आपको बता सकते? पीछे हमने एक सर्वे किया था, तो उस वक्त जो कब्रें एग्जिस्ट कर रही थी 6.5 लाख कब्रें थी जो मौजूद ऊपर नज़र आ रही थी। इसकी जो नीचे चली गई हैं वल्लाह आलम वो कितनी लाखों में चली गई हैं,
یعنی اٹس مین کہ 6.5 لاکھ قبریں تو موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس مینسا قبرستان میں. یہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی جس کو یہ ڈیل کر رہے ہیں, اور تقریباً لوگوں کے عزیز و اقارب کی قبور یہاں پر ہیں. جب کسی کا اللہ کا جو پیارا فوت ہو جاتا ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے پاس ہی آ کر دفن ہوں, تاکہ وہ آئیں اور ایک ہی جگہ پر ہوں تو ایک ہی جگہ پر اجتماعی دعا کر سکیں. اس کی تاریخ کیا ہے کہ کب اس کو بنایا گیا تھا اس قبرستان کو؟ دیکھیں اس کی تاریخ تو ملتی نہیں ہے اس کی, یہ تو بہت پرانا قبرستان ہے. یہاں پر آپ کو 400 سال 500 سال پرانی قبریں آپ کو ملیں گی, مغلیہ دور کی قبریں یہاں پر ملیں گی. جو اس کی یہ نشاندہی ہے کہ یہ 500-600 سال پرانی قبریں, یعنی کہ یہ اس سے پہلے کا بنا ہوا ہے یہ مینسا قبرستان. یہ جو قبریں یہاں پر ہم نے یہ پرانی قبروں میں سے یہاں پر ایک قبر ہے 1055 ہجری کی, حاجی نور محمد. ان کے بارے میں سنا ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ نے ان سے قرضہ بھی لیا تھا. ہاں جی, انہوں نے پھر ان کا مونومنٹ بنایا ہے وہاں پر. وہ ایک 4 دیواری ہے, بہت بڑی 4 دیواری ہے, کوئی 42 انچ موٹی ہے, وہ چھوٹی اینٹ کی, یعنی مغلیہ دور کی بنی ہوئی ہے. تو وہاں پر ان کے حاجی صاحب کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے. یہاں پر مشہور ہستیوں کی قبریں ہیں, یہاں پر بے شمار ہیں. یہاں پر اداکاروں کی قبریں ہیں, اسلم پرویز کی, اقبال حسن کی, پھر وہ گلوکارہ جو سی تھی مالا, ان کی قبر ہے یہاں پر. ابھی ریسنٹلی امجد السلام امجد کی قبر یہاں پر آئی ہیں. پھر ہیر رانجھا کی جو فردوس تھی ان کی قبر بھی ہیں. جو رانجھا تھے اعجاز لودھی صاحب, ان کی قبر بھی یہاں پر ہیں. ابھی پیچھے دفن ہوئے ہیں, سال ہوا ہے ان کو فوت ہوئے ہیں. کتنے گورکن آپ کے پاس اس ٹائم کام کر رہے ہیں, یہ اس پورے قبرستان کو دیکھتے ہیں جو قبر وغیرہ بناتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کوئی گورکن کوئی 160-65 گورکن کام کر رہے ہیں. 100 سے زیادہ کوئی مزدور ہیں جن کی روزی اللہ نے یہاں لگائی ہوئی ہے, تو وہ مزدوری کر رہے ہیں, صفائی ستھرائی کا کام سارا سلسلہ کر رہے ہیں, یہیں سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. روز کی بنیاد پر کتنے مردے اس قبرستان میں آتے ہیں دفن ہونے کے لیے؟ روز کی بنیاد پر یہاں پر دیکھیں جو ایوریج ہے وہ تقریباً کو 20 سے 25 کی ہے. کسی دن 15 آ گئے, کسی دن 20 آ گئے, کسی دن 30 آ گئے, کسی دن 35 آ گئے. ایک دن تو 70 لوگ آ گئے تھے, تو 70 لوگ کو دفن کیے ہیں یہاں میرے صاحب نے. یہ میٹرو کا جو پل بنا تھا یہ میٹرو بس کے لیے, تو اس 2012 کی بات ہے. تو ہمیں آرڈر آیا کہ یہ 40 قبریں یہاں سے شفٹ کرنی ہے تاکہ یہاں انڈر پاس بننا ہے. پہلے وہ ان کی قبریں بنائی گئی ہیں سیٹ پر, پھر ان کے لوہائکین کو بلایا ہے اور شفٹ کرنے لگے. تو اس میں سے میں نے ایک حضرت صاحب دیکھا کہ وہ ان کو 10 سال ہو گئے تھے فوت ہوئے. ان کا جست خاکی اسی طرح نہیں پڑا ہوا تھا, اور دیکھ کر وہ کفن, جب مجھے گورکھن نے آواز دی کہ ساری طرح کر دیکھیں اس کو, جب دیکھا تو کفن میں مٹی آئی ہوئی تھی. جب اس کو جھاڑا تو ایسے لگتا تھا کفن بھی بالکل صاف ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ میں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس ٹائم جب آپ نے دیکھا تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ میری کیفیت بڑی, میں اللہ, میری آنکھوں سے آنسو, میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شمار کرنا مالی. کتنی دیر ہوگی تھی ان کو وفات پائے؟ وہ 8-10 سال ہو گئے تھے. ان کا جستے خاکی ویسے ہی تھا؟ ویسے ہی پڑا ہوا تھا. تو ابھی بھی اسی طرح رکھا ہے. میں جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں اس قبر پہ, قبر کچی رکھی ہوئی ہے, تو میں وہاں کھڑے ہو کر تو آپ ضرور پڑھ کر جاتا ہوں کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہیں.